बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबिश राहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की जो हमारी पोएम है दैट इज द टिंटन एबे, लाइंस रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। ठीक है, अब ये टिंटन एबे जो है ये बेसिकली वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, और वर्ड्सवर्थ जो है वो वापस आता है एक जगह पे, और 5 साल पहले वो यहाँ से गुजरा था और 5 साल बाद अब वो दोबारा आया है। और वो एक जो है, क्योंकि उसने एक मटेरियल वर्ल्ड के अंदर वो चला गया था जिसको हम जो है अर्बन लाइफ कहते हैं, एक सिटी की लाइफ से निकल के अब वो वापस आता है 5 साल बाद। और अब वो उस टिंटन एबे, वो जो जगह है उसका जो एक नक्श है उसके जहन के ऊपर, अब उसको वो रिकॉल करता है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, जो वर्ड्सवर्थ है उसको हम कहते हैं कि ये पोएट ऑफ नेचर है। और वर्ड्सवर्थ हमेशा ये कहता है कि, लिख लें, कोट लिखें बेटा, नेचुरल वर्ल्ड increases the power of imagination। ये वर्ड्सवर्थ की कोट है। वर्ड्सवर्थ क्या कहता है कि ये जो नेचुरल वर्ल्ड है ये इंसान की इंक्रीज करता है पावर ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, नेचुरल वर्ल्ड increases the power of imagination। ठीक है, ये जो नेचुरल वर्ल्ड होती है ना, ये आपकी इमेजिनेशन जो है उसकी पावर को इंक्रीज करती है, राइट। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। फर्दर अब हम आगे चलते हैं कि जी किस तरीके से उसने ये पोएम लिखी और वो किस तरीके से जो है उसकी इमेजिनेशंस को, ये जो सीन्स हैं जो उसने टिंटन एबे में 5 साल पहले देखे, वो किस तरीके से उसकी इमेजिनेशन को स्ट्राइक करते हैं, उसको किस तरीके से वो सॉलेस मिलता है और वो किस तरीके से आगे चलता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो कहाँ पे उसने विजिट किया और उसने ये पोएम क्यों लिखी। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द फुल नेम ऑफ पोएम इज लाइन रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। ठीक है, ये जनाब इसका जो फुल नेम है वो आपके सामने है कि लाइन्स रिटन a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of Wye during a tour। ठीक है, रिवर वाई की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, बैंक्स ऑफ वाई का मतलब है कि उसके दरिया के किनारे जो वो खड़ा है, जब उसने वहां पे विजिट किया है तो उसको वो जो जैसे वो कहता है ना कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, और ये रिकलेक्ट होता है जब आप ट्रैंक्विलिटी में होते हैं, जब आप एक ट्रैंक्वाइल पोजीशन में होते हैं तो फिर ये रिकलेक्ट होता है। जुलाई 13 1980 वर्ड्सवर्थ हैज कीन आई फॉर नेचर्स ब्यूटी फॉर फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, ही रिमेन्ड सो टिल हिज डेथ। इसी तरह से वो अपनी डेथ तक ऐसा ही रहा। दिस पैशन फॉर sauntering in quit wanderness of woods, rivers, streams and lakes। ठीक है, इसको लेक रिवर भी कहते थे, सॉरी लेक पोइट भी कहते थे वर्ड्सवर्थ को। Lakes lofted his spirit to great heights, enabling him to write the poems of timeless charm। ठीक है, उसका यही जो पैशन था ना कि वो हर वक्त जो है सॉन्टरिंग इन द क्वाइट वाइंडरनेस ऑफ द वुड्स। ठीक है, वो जो हर वक्त खोया रहता था वुड्स में, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, लेक्स में, तो वो क्या करता था, उसके स्पिरिट को टू ग्रेट हाइट एनेबलिंग हिम टू राइट द पोएम्स ऑफ टाइमलेस चार्म। ठीक है, उसने फिर ये उसका जो पैशन था उसने उसको जो है एनेबल किया कि वो इस तरह के टाइमलेस चार्म्स जो है उनके बारे में कोई पोएम्स लिखे। द अपील ऑफ पोएम्स ट्रांसेंड बैरियर्स ऑफ कंट्री, कल्चर एंड लैंग्वेज। और ये अपील ऑफ पोएम्स जो हैं वो ट्रांसेंड करते हैं बैरियर्स ऑफ द कंट्री। कंट्री बेटा यहाँ पे सिटी लाइफ को कहा जा रहा है, और ये जो आपको ऊपर नजर आ रही है ये उसकी रूरल लाइफ है। ठीक है, तो वो एक नेचुरल वर्ल्ड को एक मटेरियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है। Literature lovers have adored Wordsworth through ages. Tinton Abbey is a poem of reminiscence, reflection, and loving remembrance. It shows how Wordsworth began to see nature through a different prism as he matured from his carefree early 20s for the next 20 years. In his poetic journey, he had by his side his sister Dorothy, whom he loved very dearly। ठीक है, उसकी जो बहन थी बेसिकली जिससे वो बहुत ज्यादा अटैच था। ठीक है, तो उसके साथ भी उसका एक रिलेशन था, और डॉरेथी जो है यहाँ पे वो और उसकी बहन आए और वो इस तरह के
ये जो पोएटिक जर्नी है, तो उस ही हैड बाय हिज साइड हिज सिस्टर, उसकी बहन उसके साथ ही, whom he loved dearly. She was engaged to a scholar under Wordsworth to relate. Sadly, the young man died suddenly, leaving Dorothy and his sensitive brother Wordsworth shattered. ठीक है, और सैडली वो जो यंग मैन है वो अचानक से उसकी डेथ हो गई, जिसने डोरोथी को लीव कर दिया, और उसके सेंसिटिव ब्रदर वर्ड्सवर्थ उसका सेंसिटिव ब्रदर वर्ड्सवर्थ जो है वो शैटर हो गया. द स्कार द ट्रेजेडी लेफ्ट इन पोएट्स माइंड वाज डीप एंड हार्टफुल. द स्ट्रेस ऑफ डोरोथी haunted Wordsworth often. The poignant memories get reflected in his poem. The poem also shows the spiritual streak of Wordsworth's mind as he feeds his eyes in natural beauty of his surroundings around Tinton Abbey after a lapse of 5 years. और as he feeds his eyes in the natural beauty of his surrounding, जैसे ही वो अपनी आंखें जो है उसको नेचुरल ब्यूटी जो कि उसकी सराउंडिंग में थी उसमें वो खो जाता था अराउंड टिंटन एबे आफ्टर अ लैप्स ऑफ 5 years. ठीक है, ये जो रिवर वाई की बात हो रही है, ये किस जगह पे है? ये टिंटन एबे है. और वो कहाँ पे खड़ा है? वो उसके बैंक पे खड़ा है, वो उसके किनारे पे खड़ा है. और वापस कब आया? 5 साल बाद. ही begins to see the metaphysical aspects of observing the nature. अब वो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स देखता है कि नेचर को वो कैसे ऑब्जर्व करता है. ये जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपकी तमाम पोएम्स और तमाम क्वेश्चंस के अंदर ऐड हो सकते हैं. ही फील्स हाउ a discerning eye and a mature mind can discover the subtle abstraction of nature which he had failed to see in his youthful days. यहाँ पे देखिए नेचर को हम कैपिटल एन के साथ लिख रहे हैं, कैपिटलाइजेशन की हुई है नेचर की. ठीक है, ऑन द होल Tinton Abbey is a poem about that brings to the fore the joys of deep communion with nature and abiding passion for nature gripped Wordsworth's mind in the second visit to same area along the river Wye after a gap of 5 years. अब हम देखते हैं जी 5 साल बाद उसने ये जो पोएम लिखी, 5 साल पहले वो जो टिंटन एबे और रिवर वाई जो का जो विजिट उसका हुआ था, उस वक्त उसके क्या ख्यालात थे, और फिर वो जो एक असर छोड़ा 5 साल पहले वाले टिंटन एबे ने पोएट के माइंड पे. तो अब हम देखते हैं कि अब पोएट जो है क्या कहता है इस टिंटन एबे से जिससे उसकी मुलाकात हो रही है आफ्टर 5 years. ठीक है, दैट इज जस्ट लाइक देखिए वो बिल्कुल इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है जैसे वो किसी बिछड़े हुए इंसान से मिला हो. ठीक है, और अब वो क्या कर रहा है, वो एक मटेरियलिस्टिक लाइफ से निकल के जब वो नेचुरल लाइफ से दोबारा मिला है, तो अब वो क्या कहता है उस नेचुरल लाइफ को जिसको हम टिंटन एबे या रिवर वाई कहते हैं. 5 years have been passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these water rolling from their mountain springs with a sweet inland murmur. वो कहते हैं 5 साल गुजर गए, 5 summers with the length, और 5 जो है समर्स भी गुजर गए with the length of 5 long winters. उसके साथ साथ 5 winters भी गुजर गई. And again I hear these water rolling from this mountain spring. और फिर मैं दोबारा से इस रिवर वाई की रशिंग डाउन जो रशिंग है वो मैं सुन रहा हूँ, जो कि स्प्रिंग हो रही है, हायर माउंटेनिंग स्प्रिंग विद अ सॉफ्ट मर्मरिंग नॉइज कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द लैंड. ये सॉफ्ट मर्मरिंग नॉइज है जो कि इंटीरियर ऑफ द लैंड से फिर जो है इनलैंड मर्मर यानी कि इंटीरियर ऑफ लैंड से जो मर्मर हो रहा है, वो जो माउंटेन स्प्रिंग हो रहा है, या आबशारों की जो आवाजें हैं जो इस रिवर वाई में वो जो आ रही हैं, वो जो नॉइस है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसको सुनाई दे रहा है. वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दीज स्टेप्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स. अगेन मैंने देखा इन स्टीप्स को जो कि परपेंडिकुलर हैं, और लॉफ्टी मींस हाई रॉक्स हैं. ठीक है, दैट ऑन द वाइड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस, जो कि वाइड सेक्लूडेड यानी कि ये वो वाइड सेक्लूडेड एल्यूफनेस है, सेक्लूजन है, जो कि प्रेजेंट कर रही है सीन ऑफ वाइल्ड सेक्लूजन को. ये सारी चीजें जो हैं एक वाइल्ड सेक्लूडेड सीन, सेक्लूडेड कहते हैं मतलब एक अल्यूफनेस को, एक सैचुरेशन को, कि वो उसको सैचुरेट कर रही है और उसको इम्प्रेस कर रही है, सीन इम्प्रेस. थॉट ऑफ मोर डीप सेक्लूजन. अच्छा जी,
थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ स्काई। और यहाँ पे क्या होता है कि उसको और भी ज्यादा ये जो अल्यूपनेस है, ये लॉनलीनेस है, या ये जो साइलेंस है, ये क्या करते हैं, ये फीलिंग्स ऑफ डीपर लॉनलीनेस जो है वो जो है वो उसके अंदर वो थॉट्स उभारे, थॉट्स ऑफ मोर मतलब उसके अंदर और भी ज्यादा इस तरह की इस ट्रंक्वाइल काम पोजीशन के अंदर या हार्ट ऑफ विजिटर में वो और भी ज्यादा डीपर लॉनलीनेस पैदा करता है या डीपर सेक्लूजन पैदा करता है एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। और ये जो पहाड़ हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, लैंडस्केप को आसमान के साथ मिला रहे हैं। ये जो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ स्काई, और वो कनेक्ट कर रहे हैं किसको, जमीन को आसमान के साथ। यानी कि वो दूर से उस लैंडस्केप को देख रहा है और उसको ऐसे लग रहा है कि ये जो है कनेक्ट कर रहे हैं लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ स्काई। द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज, और ये वो दिन है कि जब मैं दोबारा से यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे वो क्या कहता है कि दैट इज बेसिकली द डे, ये वो ट्रैंक्विलिटी है ऑफ द स्काई अबव। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जो क्लिफ्स हैं, ये जो पहाड़ हैं, ये जो है मिल रहे हैं किसके साथ, जो ऊपर आसमान है उसके साथ। और डे वो आ गया है जब यहाँ पे रिपोज कहते हैं ले डाउन को, हियर अंडर द, तो वो यहाँ पे कहता है कि मैं अगेन यहाँ पे रिपोज होऊंगा, अब मैं इस जमीन पे दोबारा से जो है वो ले डाउन करूंगा। और अंडर दिस शेडी ट्रीज, और जो भी यहाँ पे है ट्रीज, और कहाँ पे वो कहता है कि मैं रिपोज करूंगा, हेयर अंडर द स्काई, स्काई मोर एंड व्यू। ठीक है, हेयर अंडर द स्काई मोर एंड व्यू, और मैं कहाँ पे ले डाउन करूंगा, ठीक है, अंडर द स्काई एंड द। तो यहाँ पे क्या है कि Borders visit the same place, Tintin Abbey, along the bank of River Wye. After a gap of 5 years, he sees the same stream cascading down the cliffs of the rock, making a mild, incessant sound, so pleasing to hear, so pleasing to the ears. The steep slopes of the rocks look as majestic as before. The tranquility of the place resonates in his mind in an intriguing manner. The sky is calm as before. Together, the solitude and serenity of the surrounding embalms his mind. ठीक है, अब वो जो सॉलिट्यूड है और जो सेरेनिटी है, जो कि उसको 5 साल बाद एक मटीरियलिस्टिक लाइफ गुजारने के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपको पता है वो वापस आया था, फ्रांस से वापस आया था। बेसिकली वो फ्रांस से बड़ी उम्मीदें लेके गया था, लेकिन जब वहां पे रेवोल्यूशन हुए, वहां पे लड़ाई झगड़े हुए, तो वो वापस कहाँ पे आया, नेचर की तरफ आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके उसको क्या मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, और वो कह रहा है कि वो दिन आ गया है कि अब मैं इन स्केरी स्काई स्काई मोर सॉरी साइका मोर स्काई डार्क स्काई साइका मोर जो है, यानी कि इन डार्क जो ट्रीज हैं, ठीक है, स्काई साइका मोर ट्री जो कि लार्ज यूरेशियन मैपल है, विच इज अ लार्ज यूरेशियन मैपल, मैं यहाँ पे अब जो है वो लाई डाउन करूंगा। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेजेस, अब वो उसकी एक्सप्लेन करता है कि ये किस तरीके से है। वो कहता है दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेजेस ग्राउंड, दीज ऑर्चर्ड टब, अब वो उसकी तारीफ करता है कि ये वो कॉटेज ग्राउंड है, ये वो फ्रूट्स के बागात हैं। ऑर्चर्ड टब कहते हैं फ्रूट्स के बागात को, विच एट दिस सीजन विद देयर अनराइप फ्रूट्स अमंग द वुड्स एंड टॉप्स लॉस्ट देमसेल्व्स, और ये वो है जो कि इस सीजन में अनराइप कच्चे फ्रूट्स हैं, ठीक है, आर क्लैड इन ग्रीन ह्यू, और वो किस में है, ग्रीन ह्यू में, अमोंग द वुड्स एंड कॉप्सेस लॉस्ट देमसेल्व्स। अब ये क्योंकि अनराइप है, ग्रीन कलर के हैं, कच्चे हैं, तो क्लैड इन ग्रीन है ना, विद देयर ग्रीन एंड सिंपल ह्यू, ठीक है, वो अपने ह्यू कहते हैं कलर को, ठीक है, वो ग्रीन और सिंपल कलर की वजह से वो क्या हो गए, वो लॉस्ट हो गए किसमें, वुड्स और कॉप्सेस में। ठीक है, क्योंकि वो खुद ग्रीन है। देखिए एप्पल रेड कलर का होगा तो वो थोड़ा नजर आएगा, लेकिन क्योंकि ये जुलाई का सीजन है, तो वो यहाँ पे कह रहे कि हर चीज तो ग्रीन है, तो वो फ्रूट्स भी उसके अंदर जो है उस ग्रीन कलर में गुम हो गए हैं। वो ग्रीन कलर किसका, वो उन जो है
अनराइप फ्रूट्स का भी है, और ये ग्रीन कलर किस में गुम हो गया, उन ह्यूज ट्रीज में। अब यहाँ पे ये जो स्काई मोर ट्रीज की बात हो रही है ना, डार्क स्काई मोर, ये इसकी बात हो रही है कि इसके अंदर वो जो सारे ग्रीन फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे गुम हो गए, डिस्टर्ब द वाइल्ड ग्रीन लैंडस्केप, जो कि डिस्टर्ब कर रहे हैं इस वाइल्ड ग्रीन लैंडस्केप को। वंस अगेन आई सी दीज हेज रोज, मैंने अगेन यहाँ पे वो हेज रोज देखी, झाड़ियां देखी, हेज रोज कहते हैं छोटी छोटी झाड़ियों को, हार्डली हेज रोज, जो कि अभी बहुत छोटी हैं, इतनी बड़ी नहीं हुई, यानी कि जुलाई का सीजन है तो वो इतनी भी बड़ी नहीं हुई। लिटिल लायंस और स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, और जो छोटी छोटी लिटिल लायंस हैं किसकी, स्पोर्टिव वुड की, रन वाइल्ड, जो कि मतलब पूरी की पूरी बिछी हुई है, रन वाइल्ड का मतलब बिछी हुई है, दीज पेस्टोरल फार्म्स। अब वो इसको क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये तो पेस्टोरल फार्म्स हैं, ये तो ग्रीन कलर के पेस्टोरल फार्म्स हैं। तो वो उनको कह रहा है कि ये ग्रेजिंग फार्म्स हैं जो कि ड्रेस हुए हुए हैं इन ग्रीन कलर टू द वेरी डोर ऑफ द कॉलेज ना, तो वो यहाँ पे सारे के सारे जो है बिछे हुए हैं, और वो कहाँ पे हैं, फिर वो कहता है और स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड दिस पेस्टोरल फार्म ग्रीन टू वेरी डोर। ग्रीन टू वेरी डोर का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो जो है टू द वेरी डोर ऑफ द कॉलेज, यानी कि इस वेरी डोर ऑफ द जो पेस्टोरल फार्म है उसमें ये बिछे हुए हैं रेप्स ऑफ स्मोक। अब क्या है यहाँ पे रेप्स ऑफ स्मोक्स है, ठीक है, और सेंड अप इन साइलेंस फ्रॉम अमोंग द ट्रीज, ये रेप्स ऑफ स्मोक है जो कि सेंट अप होता है फ्रॉम अमोंग द ट्रीज, ठीक है। ये रेप्स ऑफ स्मोक है, रेप्स ऑफ स्मोक यहाँ पे वो हवाओं को कह रहा है जो कि उड़ रही है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ये आंधियां उड़ रही हैं, ठीक है, आंधी जो है अचानक से हवा के जो झक्कड़ है ना, वो यहाँ पे उसको रेप्स ऑफ स्मोक कह रहा है इन द साइलेंस फ्रॉम अमोंग द ट्रीज, ठीक है। तो वो हवा के झक्कड़ जो है वो स्मोक ऑफ मिस्ट जो है उनमें से राइज हो रहा है, तो वो उसने उसका पूरा एक नक्शा खींचा है कि वहां पे किस तरीके के फॉर्म्स हैं और किस तरीके के पेस्टोरल्स हैं जो कि उसको एक ट्रैंक्वाइल पोजीशन में लेके जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें बेटा, द स्पीकर पॉजेस अंडर द स्काई मोर ट्रीज, ठीक है, ये वही मैं आपको सॉरी साइका मोर ट्रीज की बात हो रही है, और स्कैन द कॉटेजेस, और वो उन कॉटेजेस को स्कैन करता है, उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन करता है, और उन ऑर्चर्ड्स को, उन बागात को जो कि इस प्लेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देयर आर द फ्रूट लैडन ट्रीज विच स्टैंड हिडन इन द मिस्ट ऑफ द रिच वेजिटेशन अराउंड देम। बेटा पेस्टोरल का मतलब होता है ग्रीन फार्म्स, ग्रीन लैंड, ठीक है, जो कि तो जब भी हम पेस्टोरल्स की बात करेंगे तो हम ग्रीन फार्म, ग्रीन लैंड और खेतों की, खलिहानों की बात करते हैं, इसको पेस्टोरल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर these are the fruit laden trees which stand hidden in the midst of rich vegetation around them with their abundant green leaves. These trees mingle with the vast greenery of surrounding. He sees the erratic, barely visible green fences. अब देखिए बेटा, यहाँ पे ना अक्सर आप लोगों को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट थोड़े से ना वो हो जाते हैं कि मैम ये कैसे करते हैं। अब आप देखें, इतना बड़ा पैसेज है, ठीक है, आपका पूरा स्टैंजा है, उसको इतनी सी लाइंस में आपने एक्सप्लेन करना होता है, इसको कहते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अगर कभी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आता है तो आपने उसके की पॉइंट्स बताने होते हैं। नीडलेस टू से द स्पीकर फाइंड द लैंडस्केप हैड हार्डली चेंज इन द 5 years gone by। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 5 साल पहले भी ये जगह ऐसी थी, इसमें ऐसे ही सुकून था, और 5 साल बाद जब मैं वापस आया हूँ तब भी यहाँ पे ऐसा ही सुकून है। It seems as if the smoke is coming out from the middle of the trees as the cottages stand hidden among them. The vast grazing grounds are there just as before. This gives the place an aura of point charm. ये जो vocabulary words है ना जो मैं underline कर रही हूँ बेटा, इसको जरा आप अपने notes में लिखते जाएं, इसको आपने नोट्स में लिखने हैं। दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, ठीक है, पोएट का नाम लिखा करें, पोएम का नाम लिखा करें, और साथ कीवर्ड्स लिखा करें, इसका एक रजिस्टर बनाइए। अच्छा, उसके बाद द ह्यूज पॉल ऑफ साइलेंस सीम टू श्राउड द एंटायर एरिया। फिर वो कहता है विद सम अनसर्टेन नॉइज एज माइट सीम ऑफ वेग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड। अब वो इस कामनेस के साथ थोड़े से शोर को, थोड़े से नॉइस को
जो है वो कंपेयर करता है। अब ये किसका, वेग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउस होल्ड ऑफ सम हेर्मिट केव वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट अलोन। ठीक है, अब वो कहता है कि ये जो राइज हो रहा है ना, स्मोक राइज हो रहा है, फोगी स्मोक जो है, जो यहाँ पे राइज हो रहा है फ्रॉम द टेम्पोरेरी हैबिटेट्स ऑफ वेग्रेंट। ठीक है, ये जो जिप्सीज है यहाँ पे, जो वेग्रेंट ड्वेलर्स हैं, जिप्सीज हैं, या ये जो यहाँ के जैसे कहना चाहिए बाशिंदे हैं, इनहेबिटेंट्स हैं इन द हाउस होल्ड वुड्स, जो कि वहां पे जो है अपनी जो भी स्मोक राइज कर रहे हैं इन द टेंट्स इन दीज वुड्स और फ्रॉम द फायर ऑफ सम हर्मिट। हर्मिट कहते हैं वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट अलोन। ठीक है, उसकी फायर से क्या है, हर्मिट कहते हैं किसी ऐसे इंसान को, ठीक है, जिसने, वो कहते हैं ना सूफी टाइप लोग, ठीक है, हर्मिट एनी पर्सन लिविंग इन सॉलिट्यूड इन अ केव बाय द हर्मिट सिट इन कॉन्टेम्पलेशन। अब इस धुएं से तंग आके जो है वो एक हर्मिट जो है, ठीक है, ये जो ड्वेलर्स, वेग्रेंट ड्वेलर्स जो है, वो जो धुआं उड़ा रहे हैं, ठीक है, उनसे तंग आके जो एक हर्मिट है, कोई एक सूफी बंदा है, वो सिट अलोन हो जाता है जस्ट किसमें, एक केव में। और ऑफ सम हर्मिट वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट अलोन, उस फायर से तंग आके, उस फायर से दूर भाग के एक हर्मिट जो है वो अलोन एक केव में जाके बैठ जाता है, दो एब्सेंट लॉन्ग, जैसे कि वो बहुत अरसा पहले ही एब्सेंट हो गया हो या लॉस्ट हो गया हो इन इन दीज ब्यूटीज। अब यहाँ पे वो हर्मिट किसे कह रहा है, हर्मिट वो अपने आप को कह रहा है। वेग्रेंट ड्वेलर्स यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है उस मटेरियलिस्टिक लाइफ को, उस सिटी लाइफ को, जहाँ पे जाके वो कहता है कि भाई वहां के जो इनहेबिटेंट्स थे वहां पे इतना शोर था। मतलब वो अपनी मिसाल दे रहा है वर्ड्सवर्थ, कि जैसे मैं तंग आके किसी केव में एक हर्मिट की तरह जाके बैठ जाऊं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जब मैं उस मटेरियलिस्टिक लाइफ से निकल के, ठीक है, और फायर वो उस वायलेंस को कह रहा है जो कि सिटी लाइफ में, या फ्रेंच रेवोल्यूशन को यहाँ पे वो उसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट दे रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिस तरीके से वहां पे लोगों ने इतना वायलेंस क्रिएट किया, इतना खून बह गया, तो वो अपने आप को कंपेयर करता है उस हर्मिट के साथ। देखिए, इनहेबिटेंट्स, वेग्रेंट ड्वेलर्स कौन है, वो इनहेबिटेंट्स हैं जो कि आग जला रहे हैं, और हर्मिट वो है जो उस आग से डर के, या डर के तो नहीं, उस आग से तंग आके, उस शोर से तंग आके, उसको सोलस कहाँ पे मिला, उसको नेचर में जाके सोलस मिला। दो एब्सेंट लोग, जैसे वो बहुत पहले ही यहाँ पे आ गया हो, यानी कि 5 साल पहले ही जैसे उसका दिल कहाँ पे रह गया हो, इस ब्यूटी में रह गया हो जो कि टिंटन एबे की है, जो कि नेचुरल वर्ल्ड की है। दीज फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी हैव नॉट बीन टू मी। अब वो कहता है कि ये जो दो एब्सेंस लोग, वो कहते हैं मैं इनको भुला नहीं पाया, have not been to me as is the landscape of blind man eye। ठीक है, अब ये जो ब्यूटी है जो कि केव में है, ये जो ट्रीज हैं, साइट्स ऑफ नेचर लाइक ट्रीज, हिल्स, और ये जितने भी ब्यूटीफुल साइट्स हैं ऑर्चर्ड की हैं, हैव नॉट बीन क्वाइट एब्सेंट फ्रॉम माय मेंटल विजन ड्यूरिंग माय लॉन्ग एब्सेंस इन लंदन। ठीक है, मैं लॉन्ग एब्सेंस इन लंदन में था, लेकिन ये जो खूबसूरत ऑर्चर्ड हैं, ये जो खूबसूरत ट्रीज हैं, ये जो खूबसूरत हिल्स हैं, ये खूबसूरत जो स्ट्रीम्स हैं, वो लॉन्ग एब्सेंस इन लंदन में भी मुझे नहीं भूल पाई। ठीक है, ये जो इन्होंने 5 साल पहले मेरे जहन पे एक नक्श डाला इस टिंटन एबे ने या रिवर वाई ने, ठीक है, तो वो मैं आज भी नहीं भूल सका। एज इज अ लैंडस्केप ऑफ ब्लाइंड मैन आई, कि जैसे ये ऐसा लैंडस्केप हो, ब्लाइंड मैन आई यहाँ पे ना वो कह रहा है एक मेंटल विजन, ठीक है, एक मेंटल विजन था उसका, ठीक है, कि जैसे एक लैंडस्केप होता है एक ब्लाइंड मैन आई के लिए, ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ये विजन जो है मेरी आंखों को कभी धुंधला ही नहीं सकता, बट ऑफन इन लॉनली रूम्स एंड मिड द डेन ऑफ द टाउन एंड सिटीज। लेकिन ये मुझे याद आता था जब मैं कहाँ पे होता था, लॉनली रूम्स में होता था, कहाँ पे, टाउन्स और सिटी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि हम किसी से मिलते हैं बहुत अरसे बाद, तो हम कहते हैं वो अभी भी तुम वैसे के वैसे ही हो। ठीक है, तो दैट इज द सेम थिंग कि वो नेचर से दोबारा से मिला और वो उस नेचर को ऑन कर रहा है, वो उसको ऑ कर रहा है कि भाई ये नेचर अब मुझे दोबारा मिली। आई हैव ऑड टू देम इन ऑर्स ऑफ वेरीनेस सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट। वो कहता है मैं इनको ऑ करता था उस वक्त में इन द ऑर्स ऑफ वेरीनेस, जब मैं थक जाता था,
सेंसेशन स्वीट, तो ये जो चरागाहें हैं ये मुझे स्वीट सेंसेशंस देती थी। ये जो ऑर्चर्ड्स हैं, ये जो पेस्टोरल्स हैं, ये मुझे स्वीट सेंसेशंस देती थी। कब देती थी? इन द ऑर्स ऑफ वेरीनेस, फेल्ट इन द ब्लड, फेल्ट अलोंग द हार्ट। फेल्ट इन द ब्लड, मेरे ब्लड में ये फील होती थी। फेल्ट अलोंग द हार्ट, मेरी रूह को ये छू जाती थी। ठीक है, आगे समझ? ठीक है, तो वो अब इस पूरे स्टैंजा के अंदर एक मटीरियलिस्टिक या एक सिटी और टाउन लाइफ को कंपेयर करता है उन लैंडस्केप्स के साथ। तो वो ये कहता है कि जब भी इंसान थक जाता है तो ये वो नेचर है जो इंसान को कूल करती है, काम करती है, उसको सॉलेस देती है। ठीक है, देयर आर नोमैडिक हर्ड्समैन हु ग्रेज देयर एनिमल्स अमंग द फॉरेस्ट to place with their animals. ठीक है, the speaker is pleasant surprised to discover that the features that made the place so strikingly beautiful 5 years ago are there intact. So enduring was the impression of the imagery that he continue to recollect them after he moved to a city. ठीक है, हम कहते हैं ना कि ये पोइट्री जो है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस है जो रिकलेक्ट होता है इन ट्रैंक्विलिटी। अब वो ट्रैंक्वाइल पोजीशन में जब वो अकेला हुआ है और वो उस जगह को देख रहा है, तो ये सीन्स जो है वो उसकी मेमोरी को स्ट्राइक कर रहे हैं। द मेमोरी ऑफ द सीनिक प्लेसेस soothes his troubled mind। तो ये जो मेमोरी है उसकी सीनिक प्लेसेस की, उसने उसको उस वक्त भी सूद किया जबकि वो स्ट्रेस पोजीशन में था। एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड, और ये जो यादें हैं वो कहाँ पे पास होती थी? मेरी प्योरर माइंड में पास होती थी जब वो सिटी में था। विद ट्रैंक्वाइल रिस्टोरेशन, ठीक है, वो रिस्टोर होती थी। ट्रैंक्वाइल प्लेजर रिस्टोरेशन थी, प्लेजरस उसकी मेमोरी थी। फीलिंग टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, ठीक है, और वो उसको एक अनरिमेम्बर्ड प्लेजर देती थी। सच परहैप्स एज मे हैव नो ट्राइबल इन्फ्लुएंस ऑन द बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ। और इसका जो है एक क्या था ऑफ काइंडनेस, ये सॉरी जो गुडमैन लाइफ है, और ये उसको एक एस्थेटिक प्लेजर देती थी, एक अनफॉरगॉटन एक एस्थेटिक प्लेजर देती थी। शायद ये वो स्वीट सेंसेशंस हैं जो कि जिनका कोई आम इन्फ्लुएंस नहीं था किसके ऊपर? ऑन द बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ। ठीक है, ये वो नेचर को कह रहा है कि वो किस तरीके से एक अच्छे इंसान की अ गुड मैन्स लाइफ, ठीक है, एक अच्छे इंसान की सेंसेशंस जो है उनको इन्फ्लुएंस करता है ऑन द बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन लाइफ। ठीक है, इज लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव। अब इज लिटिल और वो गुड मैन लाइफ यानी कि बिकॉज सच आर फीलिंग्स व्हिच एक्ट एज हेल्दी स्पिरिचुअल इम्पल्सेस। ठीक है, वो गुड मैन लाइफ क्यों कह रही है? ये वो जो है इम्पल्स फीलिंग्स हैं जो कि एक इंसान की स्पिरिचुअल हेल्दी स्पिरिचुअल इम्पल्सेस को इंटैक्ट करती हैं। ठीक है, ताकि वो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस ऑफ लव उसके अंदर जो है वो जो है वो पैदा कर सके, विच आर हार्डली रिमेम्बर्ड बाय हिम और इवन नोन टू हिम। और ये फीलिंग्स जो है वो एक्सर्ट करती हैं एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। ठीक है, his little nameless, कौन? his little nameless unremembered acts to kindness and love। अब ये बेस्ट पोर्शन देती हैं ये फीलिंग्स किसको? his little, उसके पोर्शन को, उसकी बेस्ट लाइफ। ठीक है, इतना अपना अपना जो अदा करती हैं, अपना रोल अदा करती हैं, ये जो फीलिंग्स होती हैं, ये जो मेमोरीज होती हैं, बेशक वो नेमलेस हैं, ये वो अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स हैं जो काइंडनेस और लव, काइंडनेस एंड लव है, जो नेचर एक स्पिरिचुअलिटी इंसान के अंदर उभारती है। ठीक है, तो ये बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ होता है जब उसको उसकी स्पिरिचुअलिटी एलिवेट होती है, उसके अंदर ये स्पिरिचुअलिटी जागती है। तो ये जो है नेचर होती है, ये कुदरत होती है। इंसान जितना नेचर के करीब होता है वो उतना ही काइंड होता है और वो उतना ही लविंग होता है। आगे वो कहता है नॉट लेस आई ट्रस्ट टू देम आई मे हैव ऑड एंड अदर गिफ्ट, और नॉट लेस, और वो क्या कहते हैं कि नो लेस और आई मे हैव इक्वली नो लेस और टू द साइट ऑफ दीज ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर एंड अदर गिफ्ट ऑफ मोर सब्लाइम, of aspects more sublime, that less mood in which the burden of mystery। ठीक है, वो कहता है बर्तन, बर्तन लिखा हुआ है यहाँ पे, वो कहता है इन विच बर्डन, बर्तन बेसिकली यहाँ पे बर्डन ऑफ मिस्ट्री को कहा जाता है, वर्ल्डली मिस्ट्री को। ठीक है, अब दुनिया जो है वो क्या है? एक धोखे की चीज है।
इसलिए हम इसको वर्ल्डली मिस्ट्री कहेंगे। और बर्थन यहाँ पे वो बर्डन को कह रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये वो मेमोरीज हैं, वो मेमोरीज ऑफ नेचर हैं, वो एक इम्पैक्ट ऑफ नेचर है जो इंसान के दिमाग के ऊपर छप जाता है, और वो इस वर्ल्डली मिस्ट्री के बर्डन को ना ब्लेस मूड में कन्वर्ट कर देता है, या कूल एंड काम में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, जब भी हम लोग थोड़े बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं, मरी घूम के आते हैं, होता है ना ऐसे, कि किसी पहाड़ों वाली जगह पे। क्यों? नेचर इंसान को सूद करती है, और फिर कितना अरसा बाद आके भी अगर हम वैसे ही बैठे होते हैं तो हम उस जगह को याद कर रहे होते हैं कि हाँ वो बड़ी खूबसूरत जगह थी। तो वो बेसिकली क्या होती है, जब आप क्या होता है कि जब आप वापस आते हैं तो आप अपनी बहुत सारे स्ट्रेसेस को एक साइड पे रख के जो है वो भूल जाते हैं। यानी कि ये जो नेचर होती है ये आपको क्या करती है, आपको जो दुनिया की मिस्ट्रीज हैं उनसे फाइट करने का हौसला देती हैं, आपके मूड को काम कर देती हैं, आपको उस मतलब दुनिया के स्ट्रेसेस में एक सुकून पैदा करती हैं। द लैब्स ऑफ 5 years जो है वो ट्रांसफॉर्म द स्पीकर माइंड, सॉरी, इसको बेटा आप आगे पढ़ लीजिएगा, मैं आगे नेक्स्ट लाइंस की तरफ जाती हूँ क्योंकि लाइंस बहुत सारी हैं। इन विच द हैवी एंड वेरी वेट ऑफ ऑल द अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड इज लाइटेड। अब वो कहते हैं ये वो साइट है, ये वो इमेजिनेटिव पार्ट है, ये वो नेचर का इन्फ्लुएंस है, इन विच द हैवी वेरी वेट ऑफ दिस, यानी कि ये दुनिया की मिस्ट्री है ना, उसका जो हैवी वेट है ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड। अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड यानी कि ये जो अनसर्टन वर्ल्ड है वो फिर आपका लाइटेड हो जाता है, हल्का हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है, ठीक है। दैट सीरीन एंड ब्लेस मूड, जो कि आपको सीरीन करती है, काम करती है, और आपके मूड को ब्लेस कर देती है। इन विच द अफेक्शंस जेंटली लीड अस ऑन until the breath of his corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended। और फिर क्या होता है, उसका ब्रेथ ऑफ हिज कॉर्पोरियल फ्रेम, और फिर उसका जो कॉर्पोरियल फ्रेम कहते हैं बॉडी को, यहाँ तक के कुछ वक्त के लिए, अंटिल द ब्रेथ ऑफ उसकी बॉडी, और इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, यहाँ तक के वो मोशन बख्शती है किसको, ह्यूमन ब्लड को। ऑलमोस्ट सस्पेंडिंग, उस वक्त थोड़ी देर के लिए वो सस्पेंड हो जाता है, वो एक इमेजिनेशन में चला जाता है। वी आर लेड asleep इन बॉडी, और ऐसे लगता है जैसे हम अपनी ही बॉडी में सुकून में चले गए हैं, नींद में चले गए हैं, आराम में चले गए हैं। एंड बिकम आ लिविंग सोल, हमारी बॉडी सो जाती है और हमारा स्पिरिट जो है वो जाग जाता है। यानी कि हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है वो इस मूड में जाग जाती है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या करती है इंसान को, जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स पैदा होती हैं, ठीक है। वो पॉजिटिव वाइब सिर्फ आपकी सोल या आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट नहीं करती, आपके इर्द गिर्द के लोगों पे भी इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो एक पॉजिटिव सोल का एक मुआशरे के अंदर होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और वो पॉजिटिव वाइब्स कहाँ से आती है, वो नेचर से आती है। जितना इंसान नेचर के साथ इंटेक्ट रहता है वो उतना ही उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है उतनी ही एलिवेटेड रहती है। और ये मेरा अपना भी जाती एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप जितना नेचर के करीब रहते हो आपकी स्पिरिचुअलिटी उतनी एलिवेट होना शुरू हो जाती है। आप कभी जानवरों से खेल के देखें, आप पौधों से खेल के देखें, ठीक है, आपको इतना काम मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा जो कि आपको बंद दरवाजों में और बंद कमरों में नहीं मिल सकता। उस एसी में वो चीज नहीं है जो एक खूबसूरत हवा में है, या आसमान को देखने में है, या बाहर के अच्छे नजारे में है, या बारिश में है, या फूल में है, या पौधे में है। वो चीज आपको उस एसी बंद कमरे में नहीं मिल सकता, ठीक है। तो दैट वो अब आपकी जो लिविंग सोल होती है ना वो उस वक्त होती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी उस वक्त एलिवेट होती है जब आप नेचर के साथ होते हो, ठीक है, और नेचर आपके साथ होती है, ठीक है। while with an eye made quiet by power of harmony and the deep power of joy, और जो कि एक आई with an eye made quiet by power of harmony, ठीक है। और ये जो है क्या करती है, एक आंख होती है with an eye, जो कि एक आपके अंदर, इट इज देन आवर फिजिकल आई, जो कि पावर ऑफ हार्मनी को देख के वो आंख खामोश हो जाती है। दैट परवेड्स द होल यूनिवर्स, जो कि पूरी दुनिया को वो देखती है। यानी कि आपकी जो बाहर की आंख है वो बंद हो जाती है,
और आपकी जो स्पिरिचुअल आई है वो ओपन हो जाती है बाय द पावर ऑफ हार्मनी, और वो उन डीप पार्ट्स ऑफ जॉय को फील करती है। समझ के बात को? अच्छा जी, द इनर सेल्फ एक्सपीरियंस, ये वही बात आ गई ना, देखें इनर सेल्फ की बात हो रही है, तो ये जो नेचर है आपके इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करती है, राइट। अच्छा जी, टू सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स इफ दिस बी बट अ वेन बिलीव, yet oh how often in darkness and amid the many shapes of joyless daylight, when the fruitful stir unprofitable and fever of the world again, वो वही बात करता है कि अब वो अगेन उन फीवर एंड फ्रेट्स की बात करेगा, इन विच द हैवी एंड वेरी वेट ऑफ दिस सॉरी, तो कहते हैं कि वी सी इनटू द लाइफ थिंग्स, ठीक है, इट इज